हेलो डॉक्टर्स। तो आज हम जिस टॉपिक का शुरुआत करेंगे और जिस टॉपिक के बारे में आज पढ़ेंगे वो टॉपिक है हमारा सेल। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि हम जब भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमको उसका बेसिक लेवल जानना जरूरी है। तो उसी तरीके से अगर आप इस टॉपिक को पूरी तरीके से पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे, तो इसके अंदर हम अपने नीट को अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से मोस्टली 30% जो हमारे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो निकल कर आ जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो हमारी क्लास आज होने वाली है डॉक्टर्स, तो उसमें हम ये मान के चलेंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या चीज उसके अंदर होने वाली है, क्या क्या बेनिफिट्स उसके अंदर होने वाले हैं, ये चीज आज हम बताएंगे कि सेल क्या होती है, सेल की शुरुआत कहां से हुई, सेल एक पर्टिकुलर चीज होती है, क्यों उसको पढ़ना जरूरी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक सेल। ओके, तो एंड सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल जो है, जो सेल पढ़ी जाती है, सेल को डिस्कवर किसने किया था। ठीक है, तो मीनिंग कहने का मतलब ये है कि सेल को डिस्कवर किसने किया था। तो देखिए सेल को जो डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे वो थे हमारे रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में, ओके, सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर करा था। एंड देन मेन ये बात थी कि सेल को जब डिस्कवर किया गया था तो एक बिल्कुल एक स्मॉल पार्टिकल में किया गया था। ये कोई एक लार्ज बड़ा पार्टिकल नहीं होता कि आप इसे अपनी नेक्ड आई से देख पाएंगे। एक सिंपली देखा जाए तो सेल क्या होती है, बिल्कुल ही एक छोटा ऑर्गेनिज्म होती है। ठीक है, मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जो सेल है, सेल तो एक इंग्लिश वर्ड होता है। ठीक है, जो हम इसे सेल वर्ड कहते हैं, है ना, सेल वर्ड जो आपने इसे सेल वर्ड दिया, ये क्या है, ये एक इंग्लिश वर्ड है, इसे हम साइटो कहा जाता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेल। ओके, और सेल के बारे में जो पढ़ा जाता है वो साइटोलॉजी में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो पूरी तरीके से जो साइटो है वो सेल का क्या है, वो सेल का इंग्लिश नेम नहीं है, ये इसका कॉमन नेम है जिससे इसको बुलाया जाता है। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम इज साइटो। एंड साइटो, और इसका जो हम अध्ययन करते हैं, जो हम पढ़ाते हैं, वो किसमें पढ़ाते हैं, जिसमें हम इसका अध्ययन करते हैं वो अध्ययन करते हैं किसमें, साइटोलॉजी में। ठीक है, और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इसको पहचाना, इसको देखा कि जो सेल होती है वो किस तरीके की होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके के होते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन करने के लिए रॉबर्ट हुक ने इसको ऑब्जर्व किया। ठीक है, अब बात आती है, देखिए कि पूरी तरीके से हम लोग समझते हैं कि सेल, बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर छोटे छोटे स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये मालूम नहीं होता कि सेल का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, जब हम एक बेसिक चीज से शुरुआत करते हैं, अगर हमारे पास में हम एक मकान बनाते हैं, अगर हाउस बनाते हैं, ठीक है, अगर एक हाउस बनाते हैं तो हाउस बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है ना, रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूं मैं, रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होता है, उसमें आप लोगों को पता होगा कि क्या क्या चाहिए। हाउस बनाने के लिए हमें रेत भी चाहिए होता है, ठीक है, ईंट भी चाहिए उसके लिए, ओके, उसके लिए पेंट भी चाहिए होता है ना, तो पेंट में यहाँ की पुताई वगैरह भी करानी होती है। ठीक है, और ये सारी चीजें हमें चाहिए होती है ना। तो एक हाउस बनाने के लिए ये सारी चीजें होती है, छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे, यानी कि किसी भी सेल को, अगर आप ये मान लीजिए कि किसी भी ह्यूमन के अंदर सेल जो होती है वो एक नहीं होती है ना। किसी के दिमाग में क्वेश्चन आने लगता है कि हमारे अंदर जो सेल है वो एक ही है, एक ही से हम मिलकर तैयार हुए। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, अगर आपको तैयार मकान करना है तो इतने सारे मटेरियल आपको
चाहिए होते हैं। उसी प्रकार से जो हमारी सेल होती है वो बहुत सारी होती हैं, एक सेल नहीं होती। ठीक है, ठीक है डॉक्टर्स, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं चाहे हिंदी मीडियम से हैं, ये बात आप जान लीजिए कि जो सेल है वो बहुत सारी प्रेजेंट होती है, चाहे वो केस ह्यूमन में है, ओके, चाहे वो केस आपका प्लांट में है। ये दोनों चीज दोनों में ही केस में प्रीफर्ड करेगी। ओके, तो ये आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि सेल की शुरुआत क्यों किस तरीके से हुई, क्या सेल का एक ऑब्जर्वेशन होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी जरूरी है। तो चलिए अब जानते हैं कि सेल अब हम ये जानेंगे कि लिविंग सेल, ठीक है, मैं जीवित सेल की बात कर रहा हूं, लिविंग सेल, लिविंग सेल इसे हम हिंदी में बोलते हैं जीवित कोशिका। ठीक है डॉक्टर्स, पहली बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि किसी भी टॉपिक में, अगर किसी भी टॉपिक में जाना है तो उसका ऑपरेशन करना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि हम लोग किसी पेशेंट का सर्जरी करते हैं, उसी तरीके से सेल की सर्जरी करनी जरूरी है। आई बात समझ में? अगर नीट में अपने डॉक्टर्स बनना है, अपने डॉक्टर का सपना पूरा करना है, तो टॉपिक का सर्जरी करना जरूरी है, वरना आप क्लियर नहीं कर सकते। उसी तरीके से फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एंड बायोलॉजी का आपको सर्जरी करना जरूरी है, टॉपिक के पार्ट के अंदर घुसना जरूरी है। सेल क्या होता है, कैसे शुरुआत हुई, किस तरीके से शुरुआत हुई, सेल क्या काम करता है, कैसे फंक्शन करता है, उसके बारे में इसका जानना सबसे बेहद ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं कि जो सेल मैंने बेसिक आपको बता दिया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से खोजा गया, डिस्कवर्ड किया गया, उस साइंटिस्ट का नाम जानेंगे कि जीवित कोशिका को किस तरीके से डिस्कवर्ड किया गया था। ठीक है, जीवित कोशिका को जो डिस्कवर्ड किया गया था वो किया गया था एंटोनी ल्यूनहॉक। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिल्स को सबसे पहले जो जीवित कोशिका थी, सबसे पहले जो डिस्कवर्ड किया था वो एंटोनी ल्यूनहॉक ने किया था। अगर पेपर के अंदर आपको एमसीक्यू में ये क्वेश्चन मिल जाता है तो छाप दीजिएगा, यही एक सबसे बढ़िया आंसर यहाँ पे माना जाएगा। अब कहानी एक ये भी आती है कि इनके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है। कहा यह भी जाता है कि जब हमारे टीथ में पायरिया हो जाता है, पायरिया एज ए कॉमन सिम्टम्स, हमारे दांतों के अंदर पायरिया लग जाता है, और ये अमीबा की वजह से भी होता है। एंड देन हमारे दांतों की जो खुरचन होती है, खुरचन को इन्होंने खुरचा, और खुरचने के बाद में उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने देखा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, बहुत सी जो किताबें हैं उसमें दे रखा है और ये भी बताया गया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक कैटेगरीज में होते हैं, लेकिन एंटोनी ल्यूनहॉक ने इसको ऑब्जर्व किया। ठीक है, इसको देखा कि किस तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सर्वाइव करते हैं। एंड देन अब हम बात करेंगे कि कौन सी सेल सबसे बड़ी होती है, कौन सी सेल सबसे छोटी होती है, उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे जो छोटी सेल होती है मैं आपको बता रहा हूं, जो ह्यूमन का, ठीक है, जो ह्यूमन का स्पर्म होता है, ठीक है, ठीक है, ह्यूमन का स्पर्म यानी कि जो वीर्य होता है, ठीक है, उसकी सेल सबसे छोटी होती है ना, बहुत ही छोटी सेल होती है। जो ह्यूमन का स्पर्म अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना तो बिल्कुल ही छोटी सेल में होती है, बहुत ही स्मॉल सेल होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी सेल ह्यूमन में, ठीक है, ये बात आप ह्यूमन में सबसे लार्ज सेल की बात करते हैं। लार्ज सेल कौन सी होती है? नर्व सेल।
ठीक है, नर्व सेल। अब मुझे एक बात बता दीजिए, मैं आपसे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने रिप्लाई दे देना, जो नर्व सेल होती है क्या वो डिवीजन करती है? मैंने जो पूछा कि जो नर्व सेल होती है क्या वो डिवीजन करती है, क्या वो अपना डिवीजन कर पाती है? ये क्वेश्चन आप अपने कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि नर्व सेल जो होती है इंसान के केस में, अगर मान लीजिए सर्जन्स, जो लोग सर्जन बनना चाहते हैं और सर्जरी करना चाहते हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन बड़े टॉप का है। मैं बता दे रहा हूं, अगर इसका एक छोटा सा लॉजिकल आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर बताऊंगा अगले वीडियो में, कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर किसी व्यक्ति के सर में चोट आ जाती है, ठीक है, तो क्या वह ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता? ठीक है, तो नर्व सेल यानी कि नर्व सेल में केस अगर आपके पास ज्यादा भयानक आ गया है तो क्या वो ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता? ठीक है, तो नर्व सेल से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको कमेंट बॉक्स में आप मेरे को आंसर दे दीजिएगा। मैंने आपको बताया, फिर से मैं रिकॉल कर दे रहा हूं, सबसे छोटी सेल जो होती है ह्यूमन के अंदर वो होती है ह्यूमन स्पर्म यानी कि जो वीर्य होता है, और जो ह्यूमन की सबसे बड़ी लार्ज सेल होती है उसको हम बात करते हैं आपका नर्व सेल के बारे में, यानी कि जो नर्व सेल होती है वो सबसे ज्यादा कैसी होती है, वो बहुत ही बड़ी सेल होती है। एंड देन सबसे, अब नेक्स्ट में एक बार फिर कॉल करके बता रहा हूं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग सेल है, उसका जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था? वो एंटोनी लियोनहोफ ने किया था। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो सेल्स होती हैं, जो सबसे बड़ी सेल होती है ना। अब देखिए, ये तो बात हो गई, यहां पर हमने बच्चों, डॉक्टर्स, ये हमने जो बात करी थी यहां करी थी इंसानों की, ठीक है, कि यहां पर हमने इंसानों की बात की है, लेकिन सबसे बड़ी सेल शतुम्बरुक तो आप जानते होंगे, ठीक है, शतुम्बरुक, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ऑस्ट्रिच, है ना। ऑस्ट्रिच की सबसे बड़ी सेल होती है, और ये एक तरीके का क्या है, एक तरीके का पक्षी है जो केवल जमीन पे ही रहता है। क्या बताया मैंने? ये बात आप अपने अंदर माइंड में सेट कर लीजिए कि सबसे बड़ी जो सेल है वो किसकी है, वो सिर्फ ऑस्ट्रिच की है और किसी की नहीं है। आई बात समझ में? तो डॉक्टर्स इस चीज को नोट कर लीजिए कि किस तरीके से जो सेल्स होती हैं वो ह्यूमन में अलग और एक जानवरों में या जितने भी बर्ड्स वगैरह होते हैं उनमें अलग अलग। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको मेरा जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपनी जो डाउट्स हैं उसको जरूर भेजें और मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बात करते हैं डिवीजन की, ठीक है, विभाजन। मैं केवल यहां पे आज बेसिक लेवल को लेकर चल रहा हूं कि सेल के अंदर की क्या क्या चीजें हैं, वो चीज मैंने आपको बता दी है ना। पहली चीज, आप जो आज की मेरी फर्स्ट क्लास है मैं बता रहा हूं, टॉपिक का ऑपरेशन आपको करना होगा, वरना आप नीट नहीं क्लियर कर सकते, चाहे वह कोई सा भी विषय हो, सब्जेक्ट हो, चाहे केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, व्हाटएवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विभाजन की। ये बहुत एक, यानी कि जो डिवीजन है वो किस तरीके से होता है। अब देखिए कि हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा जो फास्ट ग्रो करता है लीवर सेल। अगर इस लीवर को काट दिया जाए, तो ये जल्दी आ जाएगा, जल्दी ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए लीवर सेल सबसे ज्यादा जल्दी क्या करता है, डिवीजन करती है, ठीक है, डिवीजन करती है, ग्रो करती है और फास्ट ग्रो करती है, जल्दी रिजल्ट देती है। इसीलिए लीवर सेल क्या है, जल्दी ग्रो करता है, यानी कि जो डिवीजन है वो जल्दी करती है। इसी तरीके से
अब बात करते हैं कि डिवीजन में जो जल्दी से डिवीजन नहीं कर पाते, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बार नीट में आ जाता है, पूछ लेता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं करा है तो नोट कर लीजिएगा कि डिवीजन कौन सी सेल करती है। मैंने ये बताया ह्यूमन के केस में, ये मैंने मनुष्य के केस में बताया है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि सेल का जो डिवीजन होता है वो किन कैटेगरीज में होता है, किन एरियाज में होता है। तो मैंने बताया ना आपको, ह्यूमन के अंदर ही बताया, ये जो है ये केवल ह्यूमन के अंदर है और किसी के पार्ट में नहीं। अब चलिए बात करते हैं दूसरा, जिसमें विभाजन नहीं हो सकता। नर्व सेल, मैंने पहले ही बताया था कि अगर जो नर्व सेल होती है, जो नर्व सेल का एक अपना फंक्शन होता है, वो किस तरीके से काम करता है। नर्व सेल कभी भी डिवीजन नहीं कर पाती। ओके, अब नर्व सेल में आप लोग ये जानेंगे कि नर्व सेल किस तरीके से डिवीजन नहीं कर पाती। मान लीजिए अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आया है, ठीक है, अगर कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आया है और उस पेशेंट के माइंड में चोट लगी है, यानी कि वो भयानक एक्सीडेंट से प्रभावित हुआ है, ठीक है, और उसके माइंड में चोट लगी है, ठीक है, तो वहां पर एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है, जो सेल होती है वो जल्दी से डिवीजन नहीं कर पाती। इस वजह से जो ज्यादातर न्यूरोसर्जन्स होते हैं उनको क्रिटिकल कंडीशंस को घोषित कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है, जो ब्रेन है, ठीक है, जो ब्रेन होता है, जो ब्रेन है, मैं दोबारा से यहाँ डार्क करके लिख दे रहा हूं, वो जल्दी से ब्रेन के अंदर जो हमारा दिमाग है वो किससे कनेक्ट होता है, वो नर्व सेल से कनेक्ट होता है, ठीक है, और नर्व सेल जो होती है वो डिवीजन नहीं करती। ओके, तो यहां तक मैं आपको बताया किस तरीके से ये पूरा रिकॉल किया जाता है, और ब्रेन से आगे जो नर्व सेल का एक पूरा जो सेल डिवीजन है उसको हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, किस तरीके से हम इसको आगे करते हैं। और आने वाली जो क्लास होंगी कि सेल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से हम फंक्शंस करते हैं, उनके बारे में समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और मेरे चैनल से रिलेटेड जितनी भी सारी क्वेरीज हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और फ्री टेस्ट सीरीज हम लोग बहुत जल्द चलाने वाले हैं, एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड देन अपने डॉक्टर बनने का सपना जरूर पूरा करें। याद रखिए मेरी बात, भारत में IAS PCS अधिकारी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत कम मिलते हैं। तो इसीलिए लगे रहो और तैयारी करते रहो। तो थैंक यू सो मच।